तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो वो शेयर्स हम सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, यानी उसकी जो प्राइस है शेयर की उससे ज़्यादा प्राइस पर हम मार्केट में शेयर्स को इशू कर रहे हैं। 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट कंडीशन एट पार, सेकंड कंडीशन एट प्रीमियम और थर्ड कंडीशन एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे अब कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती एज पर न्यू गाइडलाइंस फॉर कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी कंपनी अब शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है मार्केट के अंदर, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स को छोड़ के। इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं कि हम जब शेयर्स इशू करते हैं तो सब्सक्रिप्शन की कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन की अलग अलग कंडीशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन की अलग अलग कंडीशन हो सकती है। सब्सक्रिप्शन से मतलब है जब आप मार्केट में अपने शेयर्स इशू करना चाहते हैं, बेचने जाते हैं, तो सामने से आपके पास जो एप्लीकेशंस रिसीव होती है शेयर्स परचेस करने के लिए, उसे कहा जाएगा सब्सक्रिप्शन। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप मार्केट में कुछ सामान बेचने चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो मेरी एक शॉप है और मोबाइल शॉप है और मेरे पास में 50 मोबाइल पड़े हैं और वो 50 मोबाइल मैं मार्केट में बेचना चाहता हूँ। अब मेरे पास में 3 अलग अलग कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि मेरे पास में 50 के 50 कस्टमर ही आ जाए वो मोबाइल खरीदने के लिए, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे पास में 50 ही मोबाइल है और 50 ही कस्टमर है, मैं उन 50 कस्टमर्स को वो 50 मोबाइल आराम से सेल कर दूंगा। ठीक है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि मेरे पास में 50 तो मोबाइल हैं, पर जो मेरे पास में कस्टमर आ रहे हैं वो कस्टमर 30 या 35 कस्टमर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी देखा जाए तो मैं बड़े आराम से उन 50 मोबाइल्स में से 35 कस्टमर्स आए हैं तो 35 कस्टमर्स को वो मोबाइल्स सेल कर दूंगा। एक थर्ड कंडीशन भी हो सकती है। इस थर्ड कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास मोबाइल तो है 50 पर कस्टमर आ गए 60, यानी 50 से ज्यादा। ये कंडीशन कहलाती है ओवर सब्सक्रिप्शन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है। इसको अब अपन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो देखो, पहली कंडीशन तुम्हारी ये हो सकती है कि कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपने 10,000 शेयर्स मार्केट में सेल करना चाहती है और उसके पास में एप्लीकेशंस आना रिसीव हुई। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हुई कि 10,000 हमारे पास में शेयर्स हैं और 10,000 ही क्या आ गई हमारे पास में, एप्लीकेशंस आ गई। तो हम बड़े आराम से शेयर्स क्या कर देंगे, सब्सक्राइब। इसे कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। ठीक है। एक सेकंड कंडीशन हो सकती है जिसमें कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है मार्केट में और उसको एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 15,000। ये कंडीशन क्या कहलाती है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ये हो जाएगा फुल सब्सक्रिप्शन। या फुल्ली सब्सक्राइब, ये हो जाएगा ओवर सब्सक्राइब। और एक थर्ड कंडीशन बन सकती है जिसमें एक कंपनी 10,000 शेयर्स अपने मार्केट में इशू करना चाहती है और उसके पास में एप्लीकेशन कुछ 9,500 ही रिसीव हुई, 500 एप्लीकेशंस कम रिसीव हुई। इसे कहा जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। अब देखो, यहां पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन से। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन आएगी तो कंपनीज की जनरल एंट्री में क्या बदलाव होगा या अमाउंट में क्या बदलाव होगा। तो यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन बना लेते हैं जिसमें अपन मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड और वो मार्केट में अपने 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है और उसकी प्राइस है 100 रुपीज ईच। 100 रुपीज का एक शेयर है और वो ये अमाउंट कैसे लेगी, वो अमाउंट एप्लीकेशन पे तो लेने वाली है 30 रुपए, अलॉटमेंट पे लेने वाली है 50 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो लेने वाली है
बचे हुए 30 रुपए, सॉरी बचे हुए 20 रुपए। इस तरीके से 100 रुपीज कंप्लीट हो जाएंगे और कंपनी अपने 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर देगी। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि कंपनी को एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई है, वो एप्लीकेशन रिसीव हुई है 12,000 शेयर्स के लिए। अब देखिए यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास में ऑप्शन है। तो मैं आता हूं अपने पुराने वाले एग्जाम्पल पर, मोबाइल वाले एग्जाम्पल पर। यहां पर ध्यान देना, जो मेरी लास्ट कंडीशन मैंने आपको बताई थी जिसमें मेरे पास में जो कस्टमर्स आए थे वो 60 कस्टमर्स आए थे और मेरे पास में मोबाइल कितने थे, 50 ही मोबाइल थे। तो एक सिचुएशन तो ये हो जाती है कि मैं 10 कस्टमर्स को वापस घर भेज दूं सॉरी बोल के कि भैया 50 मोबाइल है और हम 50 ही क्या दे सकते हैं, मोबाइल दे सकते हैं और 10 कस्टमर्स को वापस भेज देंगे। एक दूसरी कंडीशन भी बन सकती है और वो ये हो सकती है कि हम किसी को मना नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको ऐसे बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप हमसे 3 मोबाइल मांग रहे हैं या 2 मोबाइल मांग रहे हैं तो हम आपको एक ही मोबाइल दे देते हैं। इस तरीके से हम किसी कस्टमर को घर भी नहीं भेजेंगे, मतलब उसे रिटर्न भी नहीं करेंगे और उसने जितने मोबाइल मांगे हैं हम उससे कम मोबाइल देकर उसे कुछ ना कुछ दे भी देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर जो हमारे पास में एप्लीकेशन रिसीव हुई है 12,000 एप्लीकेशन, उसमें 2 कंडीशन है। क्वेश्चन में आपको मेंशन करेगा कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो सकती है कि हम इसमें से 10,000 एप्लीकेंट को जो शेयर्स हैं वो इशू कर दें और जो बाकी बचे हुए 2,000 एप्लीकेंट हैं उनको हम क्या कर दें, वापस से घर भेज दें यानी रिटर्न कर दें। ये तो हो गई एक कंडीशन। एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम किसी को भी वापस नहीं भेज रहे, हम उनको क्या कर रहे हैं, उन्होंने जितने शेयर मांगे हैं उससे कम शेयर उनको दे रहे हैं पर वापस किसी को नहीं भेज रहे। इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है बोर्ड के एग्जाम में, तो इस पर जरूर ध्यान देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस एक ही क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंडीशन बता पाऊं। तो देखिए अभी अपन जनरल एंट्री पास करते हैं फर्स्ट ऑप्शन लेके, जिसमें हमने क्या करा है कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेंट्स आए हैं उन्हें हमने क्या कर दिया है, उनका पैसा वापस लौटा दिया है। तो देखिए जो फर्स्ट एंट्री होगी वो एंट्री वही, एंट्रीज में कोई भी बदलाव नहीं होगा और अमाउंट में कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे फर्स्ट एंट्री आई है फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम पहले भी ये एंट्री कर रहे थे, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, यही एंट्री कर रहे हैं, पर यहाँ पर अमाउंट में बदलाव आ जाएगा। अमाउंट में बदलाव इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास में एप्लीकेशन 12,000 रिसीव हुई है, इसलिए जो बैंक में पैसा आया है वो भी 12,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही आया है और 12,000 एप्लीकेंट ने हमें 30 रुपए के हिसाब से कितने पैसे दे दिए, हमें दिए हैं 3,60,000 रुपए रिसीव हुए हैं एप्लीकेशन में। पर देखिए हमारे पास में शेयर्स तो कितने हैं, 10,000, तो हम कैपिटल में इसमें से कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, 10,000 ही शेयर्स के हिसाब से ही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। 12,000 तो हमारे पास में शेयर ही नहीं है तो हम उसकी कैपिटल नहीं बना सकते। जितने शेयर्स होंगे उतने ही अमाउंट हम किस में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में, भले ही हमारे पास में एप्लीकेशंस कितनी भी रिसीव हो जाए। तो यहाँ पर जो सेकेंड एंट्री बनेगी कैपिटल वाली वो बन रही है सेम टू सेम जैसे हमने पहले करी थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट यहां पर ध्यान देना कि हम शेयर्स कितने लेने वाले हैं, 10,000 इंटू 30। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो ना, एप्लीकेशन 12,000 मिली है इसलिए हमने 12,000 से इंटू करा है और पर क्योंकि हमारे पास में शेयर्स 10,000 ही है तो हम कैपिटल में कितने ट्रांसफर करेंगे, 10,000 के हिसाब से 3 लाख रुपए हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की, और फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, यहां पर मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ है कि जो हमारे 2,000 के जो एक्स्ट्रा एप्लीकेंट है उनका पैसा क्या कर दिया हमने, वापस रिटर्न कर दिया। देखिए यहां पर हम एक और जनरल एंट्री बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा जनरल एंट्री बन जाएगी और वो जनरल एंट्री बनेगी पैसा रिटर्न करने की एप्लीकेशन का, जो कि इस एंट्री की बिल्कुल रिवर्स होगी। देखो ये एंट्री किस चीज की है,
एप्लीकेशन का पैसा मिलने की, और अब जो हम एंट्री बना रहे हैं वो एंट्री बना रहे हैं एप्लीकेशन का पैसा रिटर्न करने की। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट एंट्री है इसकी बिल्कुल रिवर्स जो एंट्री बन जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये जो हमने पैसा रिटर्न करा है 2000 वालों का 30 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए इससे बन जाएगी। यहां पर ध्यान देना, चाहो तो आप पैसा रिटर्न करने की एक अलग एंट्री बना सकते हो, और चाहो तो इन दोनों की एक कंबाइन एंट्री भी बना सकते हो। देखो कंबाइन एंट्री कैसे बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहां भी डेबिट हुआ है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहां भी डेबिट हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट जो कि है 3 लाख रुपए, और टू बैंक जो कि हमने रिटर्न कर दिया है यहां पर 60,000 रुपए। इस तरीके से 3,60,000 रुपए से ये एंट्री बन जाएगी। तो चाहो तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हो, चाहो तो दोनों की कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। यहां पर जैसे ही आप ये एंट्री कर लेते हो, अब आपके पास में 2000 तो आपने वापस लौटा दिए एप्लीकेंट्स को, अब आपके पास में 10,000 ही तो शेयर्स हैं और 10,000 ही क्या है, एप्लीकेंट है। तो अब 10,000 वालों को आप अलॉट कर दोगे शेयर। तो यहां पर अब जो एंट्री बनने वाली है फोर्थ एंट्री, वो एंट्री बन जाएगी आपकी वही ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वही 10,000 शेयरों पर कितने रुपए मांगे आपके पास, 50 रुपए, यानी 5 लाख रुपए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं। बहुत ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर कितने शेयर्स कब ले रहा हूँ। देखा जाए तो जो एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई है, एक्सिस एप्लीकेशन रिसीव हुई है, सिर्फ जो फर्स्ट वाली एंट्री हुई है वही उस एक्सिस एप्लीकेशन के साथ में हमने एंट्री करी है। बाकी सब में हम उतने ही शेयर्स से एंट्री कर रहे हैं जितने शेयर्स हमारे पास में पड़े हैं। फिफ्थ एंट्री हो जाएगी पैसा रिसीव होने की, जो कि है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये आ गई 5 लाख। अब इसके बाद में सिक्स्थ एंट्री जो कि हो जाएगी आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, ये है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड, ये फर्स्ट ऐसे कभी भी मत लिख के आना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पर आपको फर्स्ट ऐसे नहीं लिखना, आपको फर्स्ट FIRST फर्स्ट लिखना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर हम ड्यू कर रहे हैं 10,000 शेयरों पर 20 रुपए, तो ये हो जाते हैं कुल मिला के 2 लाख रुपए। इसके बाद में हमें पैसा मिल जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 2 लाख रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा फर्स्ट ऑप्शन से, जिसमें कंपनी ने एक्सिस एप्लीकेंट्स को उनका पैसा रिटर्न कर दिया था। तो जो चेंज आया था वो चेंज आया था सिर्फ ये जो एक थर्ड एंट्री बनी थी नई पैसा रिटर्न करने की, एक ये चेंज आया था। इसके सिवा पूरे क्वेश्चन में और कोई भी चेंज नहीं आया। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन में, और अब देख लेते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट की। प्रो राटा अलॉटमेंट की कंडीशन में इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या होगा कि ये जो 12,000 हमारे पास में एप्लीकेशंस आई हैं और हमारे पास में शेयर्स तो 10,000 ही हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी को भी पैसा वापस नहीं लौटाएंगे,
हम क्या करेंगे, इन 12,000 एप्लीकेंट को 10,000 शेयर दे देंगे। यानी हम क्या करेंगे, कुछ लोगों को जो शेयर्स हैं वो कम देंगे। कितना कम देंगे, तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से रेशो निकाल सकते हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 6:5। यानी अगर किसी ने हमसे 6 शेयर मांगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि सर आप एक काम करो, हमारे पास में 5 शेयर्स हैं, आप 5 शेयर्स रख लो। किसी ने 6 मांगे तो हम उसको कितने शेयर दे देंगे, 5 शेयर। होगा क्या कि ये जो 1 शेयर का हमारे पास में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, भाई 5 शेयर दे दिए तो जो 5 शेयर का पैसा होगा वो तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। और जो 1 शेयर का पैसा हमें उससे वापस लौटा देना चाहिए था, ये हम उसको वापस ना लौटा के क्या करेंगे, हमारे पास ही रखेंगे। फिर जब हम अलॉटमेंट पे पैसा मांगेंगे तब हम क्या करेंगे, इस एक्सेस पैसे को वहां पर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर हम बात करें जनरल एंट्री की, तो वही फर्स्ट जनरल एंट्री तो किससे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितनी, 12,000 शेयरों से कितने रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से। कितना आ जाएगा, 3,60,000। यानी हमें कितने रुपए मिले, 3,60,000 रुपए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे रिसीव हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे वो सिर्फ 10,000 शेयरों का ही ट्रांसफर करेंगे, ना कि 12,000 शेयरों का। तो ये हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहां पर हम क्या करेंगे, 10,000 शेयरों पे 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो, अब यहां पर देखना कि हमें पैसा तो कितना मिला, पैसा मिला 3,60,000 रुपए, और हमने कैपिटल में कितने ट्रांसफर करे, 3 लाख। तो हमारे पास में 60,000 रुपए क्या पड़े हैं, एक्सेस पड़े। ये जो एक्सेस मनी है, अब हम क्या करेंगे कि जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो अलॉटमेंट में इस 60,000 रुपए को क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। देखिए अब हम मांग लेते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पहले हम करेंगे ड्यू, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहां पर 10,000 रुपए से एंट्री होगी, कितने शेयर, 50 के हिसाब से। तो 5 लाख रुपए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ड्यू कर रहे हैं। यानी हमने मांगे कितने, हमने मांगे 5 लाख रुपए। अब देखो यहाँ पर जो एंट्री में फर्क आएगा वो देखना। हम पैसा मिलने की क्या एंट्री करते हैं, हम अमाउंट रिसीव की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट में हमने कितने मांगे भैया, अलॉटमेंट में हमने 5 लाख रुपए मांगे। पर हमारे को 5 लाख रुपए बैंक में रिसीव नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारे पास में जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो हमें बोलेंगे कि भैया 60,000 रुपए हमारे एक्सेस आपके पास में पड़े हैं, तो हम आपको कितने देंगे, 4,40,000 रुपए देंगे आपको। आई बात समझ में। हम उनसे मांग तो कितने रहे, 5 लाख। वो कह रहे हैं भैया 60,000 रुपए हमारे पहले से ही आपके पास में पड़े हैं, तो हम आपको कितने बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, 4,40,000। और जो बचे हुए 60,000 हैं वो कहां से आएंगे, ये एप्लीकेशन में पैसा पड़ा हुआ है। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमने यहाँ पर क्रेडिट करा था 3,60,000 से, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया यहाँ पर 3 लाख से। तो 3,60,000 रुपए से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अभी भी क्रेडिट हुआ है 60,000 रुपए से। तो अब क्या करेंगे, उससे उसमें से पैसा जब वापस निकालेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000। अब देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3,60,000 से क्रेडिट हुआ, फिर यहाँ पर डेबिट हो गया 3 लाख से, अब दोबारा यहाँ पर डेबिट हो गया, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन खत्म। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का कुछ भी पैसा नहीं पड़ा है, सारा पैसा अब हम कंज्यूम कर चुके हैं उसका। तो इस तरीके से देखो इसकी एंट्री बनेगी। एंट्री में बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना पैसा हमारे पास में एक्सेस पड़ा है, हमें वो पैसा उस कॉल से निकाल देना है, और बाकी बचा हुआ पैसा हमारे को बैंक से रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से ये वाली एंट्री बन जाएगी। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं, आगे वही चलता रहेगा। जब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो आ जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कितना कितना मांगा हमने? मांगा भैया 10,000 शेयरों पर 20 रुपए, जो कि होते हैं 2 लाख, और यहां पर हो गए 2 लाख। ठीक है, अब यहां पर सिक्स्थ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये 2 लाख रुपए हमारे को रिसीव हो जाएंगे। अब हमारे पास में कुछ भी पैसा नहीं पड़ा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा प्रोराटा अलॉटमेंट को मैं और ब्रीफ करूंगा। कुल मिला के प्रोराटा अलॉटमेंट में होता क्या है कि हमारे पास में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तो रिसीव होती है ज्यादा, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ था, और हम उनको शेयर्स देते हैं कम। तो देखो, जैसे यहाँ पर 2000 एप्लीकेशन रिसीव हुई और हमने उनको शेयर कितने दिए हैं? 10,000। तो देखो 2000 शेयरों का पैसा हमारे पास में एक्सेस पड़ा है। तो देखो एप्लीकेशन पे इन 2000 एप्लीकेंट ने हमें कितने रुपए दिए थे? 30 रुपए दिए थे। उस हिसाब से कितने रुपए हमारे पास में एक्सेस पड़े? 60,000। अब ये 60,000 हमारे को आगे आने वाली कॉल्स में कंज्यूम करना है। यहां पर ध्यान देना, मान लो इस क्वेश्चन में तो 60,000 रुपए बहुत कम पैसा पड़ा है। कई बार ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे मान लो हमारे पास में बिल्कुल डबल एप्लीकेशन आ गई, हमारे पास में 12,000 की बजाय 20,000 एप्लीकेशन आ गई, तो अब हमारे पास में 10,000 एप्लीकेशन का पैसा पड़ा रहेगा। तो हम क्या करेंगे? उसे तब तक कंज्यूम करते रहेंगे जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। जैसे मान लो हमारे पास में डबल एप्लीकेशन आ जाती, तो हमारे पास में पैसा भी कितना आ जाता? डबल आ जाता। हमारे पास में पैसा आ जाता 7,20,000 रुपए। उस 7,20,000 रुपए में से 3 लाख तो हम यहाँ कंज्यूम कर लेते, फिर कितना बच जाता? 4,20,000 रुपए। अब हम यहाँ पर कितने मांगे? हमने 5 लाख। तो 5 लाख में से यहाँ हम कितना कंज्यूम कर लेते? एप्लीकेशन से कितना निकालते? फिर 4,20,000 रुपए। और हमें कैश कितना रिसीव होता? 80,000 ही रिसीव होता। ये है। और मान लो अगर अलॉटमेंट पे इतना पैसा ना मांगकर, 5 लाख रुपए ना मांगकर, कंपनी ने अगर 3 लाख रुपए ही मांगा होता, तब क्या होता? अगर कंपनी ने 3 लाख रुपए ही मांगा होता और हमारे पास में एक्सेस 4,20,000 रुपए पड़ा हुआ है, तो फिर हमारे को अलॉटमेंट पे कोई भी पैसा बैंक में रिसीव नहीं होता। सारा का सारा पैसा हम कहां से निकाल लेते? एप्लीकेशन से निकाल लेते। और एप्लीकेशन से पैसा निकालने के बाद भी अगर पैसा बचता है तो फिर अब हम उसको कहां कंज्यूम करेंगे? फर्स्ट कॉल के अंदर। यहां पर रूल का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में वो तुम्हारे को बोलता है कि आपको पैसा तब तक कंज्यूम करना है जब तक कि वो खत्म ना हो जाए, तो हम उसको क्या करते रहेंगे? अलॉटमेंट में कंज्यूम कर लेंगे। अलॉटमेंट पर भी बच गया तो उसके बाद में फर्स्ट कॉल पे कंज्यूम कर लेंगे। फर्स्ट कॉल के बाद भी बच गया तो उसे सेकंड कॉल पे कंज्यूम कर लेंगे। और उसके बाद भी अगर बच जाता है और हम सारे पैसे मांग चुके हैं तो फिर बचा हुआ पैसा हम रिटर्न कर देंगे। पर अगर क्वेश्चन में आपको वो मेंशन नहीं करता है कि आपको ये पैसा कहां तक काम में लेना है, तो आपको वो पैसा सिर्फ और सिर्फ कहां तक काम में लेना पड़ेगा? अलॉटमेंट तक ही काम में लेना पड़ेगा। वरना आपको उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? वो पैसा वापस से लौटा देना पड़ेगा, जो एक्सेस अमाउंट है वो उनके शेयर होल्डर्स को। और पैसा लौटाने की एंट्री बिल्कुल इसकी रिवर्स एंट्री, जैसे हमने इस वाली कंडीशन में करी थी ना, पैसा लौटाने की एंट्री बिल्कुल इसकी रिवर्स, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्कुल वही की वही एंट्री आपको कर देनी है। ये है प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट के ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। हम आगे इसके थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें वो अलग अलग कैटेगरी बना देता है। वो अलग अलग कैटेगरी बनाता है, ए कैटेगरी वालों को उतने शेयर दे दिए, बी कैटेगरी वालों को उतने शेयर दे दिए, ऐसे अलग अलग वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहो।